हेड कौन होता है राज्य का? सीएम और सेंटर में पीएम, ठीक है। मगर वो जो हमारे ये काम करने वाले लोग हैं, ये एग्जीक्यूटिव हेड होते तो हैं, मगर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। दोनों ही, सेंटर में भी स्टेट में। तो एड एंड एडवाइस का मतलब किसकी सलाह पर काम करते हैं? जो इनको बोला जाता है, इनको सलाह दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। इनके पास बहुत नॉमिनल पावर होती है, ठीक है, नाम की पावर होती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा वो नहीं बोल सकते आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, लोगों के प्रति जो जवाबदेही है वो ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको चुना, क्योंकि हमारे देश की पार्लियामेंट को, हमारे देश की सरकार को क्या चाहिए था? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी और ये जवाबदेही वो सुनिश्चित करनी थी, इसलिए। हालांकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छा होता है, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि एक बंदे के हाथ में पावर आ जाती है ज्यादा, और फिर उसी को ही जो है कोई 4 साल तक हिला नहीं सकता, सिर्फ उसको इम्पीच किया जा सकता, क्योंकि वही एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वही एक्ट्स को बनाने की पावर भी रखता है, रियल पावर भी उसके पास है और नॉमिनल पावर भी उसी के पास है। जो इंडिया के केस में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के पास 2 पावर्स हैं, वो सिंगल बंदे के पास है, ठीक है। इसलिए वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां पे अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यूज भी कर देता है, ठीक है, फिर नहीं करता, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिए यूएसए से। सो देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ठीक है। हमें पता है हायर जुडिशरी अगर बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिनको बोलते हैं, वो हाई कोर्ट्स के अंडर ही काम करते हैं एक तरह से, ठीक है। उनकी जो बोल सकते हैं उनकी जो पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती, वो हाई कोर्ट के अंदर दायरे में रहकर ही काम करते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा, आपको पता ही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही पास जो है वो एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं। इसी को हम, इन दोनों को ही हम हायर जुडिशरी कैटेगराइज में करते हैं, कैटेगरी इनकी हायर जुडिशरी में आती है। और कोई भी प्रोविजन होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें हाई कोर्ट्स भी, ठीक है, इंटरप्रेट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फेडरल